हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी कॉन्सेप्ट। और आज का टॉपिक है हमारा केल्विन साइकिल, और इसको ही हम लोग C3 पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से केल्विन साइकिल से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। केल्विन साइकिल में पढ़ना क्या है? केल्विन साइकिल वाज गिवन बाय मेल्विन केल्विन, साइंटिस्ट का नाम था केल्विन, और इसीलिए इस पाथवे का भी नाम रख दिया है केल्विन साइकिल। ठीक है, अब केल्विन साइकिल में जनरली 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप इज रिडक्शन, एंड थर्ड स्टेप इज रीजेनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर बात करेंगे कि केल्विन साइकिल में जो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, इस कार्बोक्सिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? CO2 का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग इस RuBP पे CO2 का एडिशन करते हैं। जब RuBP पे CO2 का एडिशन करते हैं रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं 3PGA, विच इज अ 3 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। और ये कितना मॉलिक्यूल बनता है? ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि इस RuBP जो है वो 5 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, और यहाँ पे जब एक CO2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जाकर के 6 कार्बन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसीलिए 2 मॉलिक्यूल 3PGA बन रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन का है। तो जब 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन फुलफिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक स्टेप बताएं। एक स्टेप में क्या बताएं कि फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में हुआ क्या है? RuBP पे CO2 ऐड हुआ है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में। बस इतना याद रखना है। देन आफ्टर कि जब कार्बोक्सिलेशन हुआ तो वहां पे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बना? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 3PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, विच इज अ 3 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। ये कितना मॉलिक्यूल बना है? ये 2 मॉलिक्यूल बना है। देन आफ्टर अभी इस 3PGA का फॉर्मेशन होने के बाद इस PGA से हम लोग कन्वर्जन करेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट का कन्वर्जन करेंगे, और इस ट्रायोस फॉस्फेट के कन्वर्जन के दौरान यहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल लगता है। 2 मॉलिक्यूल ATP का यहाँ पे यूज हुआ है, और 2 मॉलिक्यूल NADPH2 का यूज हुआ है, विच इज कन्वर्टेड इनटू NADP+2 मॉलिक्यूल। अब इस ट्रायोस फॉस्फेट जब यहाँ पे रिडक्शन वाला स्टेप है, रिडक्शन वाले स्टेप में ही हमको ग्लूकोज का फॉर्मेशन दिखता है। बट एक केल्विन साइकिल करने से नहीं, इस तरह से 6 बार साइकिल को करेंगे तब जाकर के हमको एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन दिखेगा। देन आफ्टर ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पे वापस से रीजनरेट हमको करना पड़ता है। साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहे, इसलिए हमको RuBP को वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमको एक मॉलिक्यूल ATP का खर्च करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो इस पूरे केल्विन साइकिल में एक साइकिल को करने के लिए हमको कितना ATP लग रहा है? एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 ATP का यूज हो रहा है यहाँ पे, और 2 NADPH2 का यूज हो रहा है, और 1 मॉलिक्यूल CO2 का यूज हो रहा है। जब इस तरह से हम लोग केल्विन साइकिल को 6 बार परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे 18 ATP, 12 NADPH2 का यूज करेंगे, और 6 CO2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी तरह से मिनी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे नीट 2026 तक।